अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप भी बनाइए अपने धंधे को बड़ा adsbook.com के साथ, जो समझता है असल दुकानदार की असल ग्राहकी। खोलिए अपना ऑनलाइन स्टोर और सीधे बेचिए ग्राहकों को अपनी दुकान का हर सामान। adsbook.com सलाम करता है रईस को। आ रहा हूं। गुड इवनिंग वेब पब्लिशर्स। आज मैं अनुराग गर्ग आप सबके सामने इसीलिए ही आना चाहा हूं कि आज तक आपने जो भी एज अ कंपनी को कोऑपरेट करा और कंपनी को प्रमोट करा, उसके लिए मैं तहा दिल से सबके लिए एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसे कठिन समय में भी आप सब लोग हम लोगों के साथ हैं। जैसा कि आज तक हम सभी लोगों को पता है कि हमने टाइम से पहले हर चीज को वादे के अनुसार करते हुए प्रूफ करा है, चाहे वो हमारा adsbook.com एक एडवर्टीजमेंट पोर्टल हो, चाहे वो हमारा एडवर्टीजमेंट इंस्टेंट हो, और चाहे वो हमारा पब्लिशर एज अ टास्क हो जिसको हम वेब वर्क बोलते हैं। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस कठिन समय में, जो कि आज आप कह सकते हैं पेमेंट से रिलेटेड है या पे आउट से रिलेटेड है, हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इस हफ्ते तक हम कहीं ना कहीं बाउंड हैं और इन सब चीजों पे काबू पा लेंगे। अगले हफ्ते जो कि एक फ्राइडे आ रहा है, कमिंग फ्राइडे आ रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम सब लोगों ने एक साइट के ऊपर एक मैसेज फ्लोट करा था कि 30 तारीख तक हम सारी चीजें अपनी स्ट्रीमलाइन कर देंगे और 1 फरवरी से कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ टास्क में भी पब्लिशर हाउस में होंगे और उनकी पे आउट्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो बाई नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है हमारा, उसमें हम लोग एक गेटवे सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आने वाले टाइम में सब लोगों को सिंपली अपना गेटवे सिस्टम से पैसा रिडीम करने का तरीका भी मिलेगा, पैसा जमा करने का भी तरीका मिलेगा। और उस तरीके के बाद मैं कमिट करता हूं पर्सनली एज अ कंपनी में डायरेक्टर होने के बावजूद कि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे 1 फरवरी से होंगे। सो आशा करता हूं आप सभी इस मैसेज को डायरेक्ट दिल से समझें और ये चाहूंगा, ये आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितनी भी मार्केट में अभी के समय से रिलेटेड रूमर्स हैं, उन रूमर्स पे आप सब लोग काबू पाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिशर हाउस बनने वाला है। और जिस कंसेप्ट पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, शायद वो कंसेप्ट बहुत यूनिक है और यूनिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं एकदम से किसी के भी दिमाग में नहीं आता है। तो इट्स अगेन माय रिक्वेस्ट कि वेट फॉर सच लिटिल 4 to 5-6 डेज और हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से उभर के आ रहे हैं। थैंक यू। सबसे बड़े रीडर्स हैं। पहले न्यूज़पेपर रीडर थे, टीवी की टीआरपी थी, आज की तारीख में सोशल रीडर है। सोशल रीडर, मेरी बात समझ लो, लोगों ने 5 दिन के अंदर मेरी फर्जी वो बना दी है आईडी, अनुराग गर्ग 1, अनुराग गर्ग 2, अनुराग गर्ग 3, अनुराग गर्ग 4। कल मैं थोड़ा सा डिप्रेस था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे गलत करना होता तो मैं इतना बड़ा गेम ही नहीं खेलता, 5 करोड़ रुपए पे कंपनी बंद करता, 1-2 करोड़ रुपए सेटल करता और 1-2 करोड़ रुपए लेके चला जाता। बहुत होते हैं खाने के लिए 2 करोड़ रुपए पूरे जीवन में। लेकिन हम वाकई में वो काम करना चाहते हैं जिस काम से हिंदुस्तान में हमारी पहचान बने। हम वाकई में वो काम करना चाहते हैं। पहचान कैसे बनेगी कि ठीक है, आज अगर हमारे सामने कोई टेंशन है तो उसका रास्ता हमने ढूंढ लिया, रास्ता ढूंढ के हम तब भी जेन्युइनिटी के रास्ते चलेंगे, हम टीडीएस भी काटेंगे, सर्विस टैक्स भी जमा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यंगस्टर नहीं समझेगा, नहीं मैं कहता हूँ, देखो पेशेंस बहुत, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अब मैं बोल सर ने भी बहुत क्लियर करा है, बट आप गलत बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं सुनो, क्या नाम है आपका? काम नहीं, अभिषेक। पॉइंट, अच्छा तुम्हारा भी फोन आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है? मैंने आज तक कोई और अभिषेक नंबर ही नहीं है। कोई और अभिषेक होगा जो पेशेंस वाली बात बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? आज आप यहाँ आ गए, समझना, मैं भी क्लियर हो गया, आप अच्छे लोग हो, करना चाहते हो, आप भी क्लियर हो गए कि बंदा करना चाहता है, ये कुछ कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अगर आज से पहले आप नहीं आते, अगले 10 दिन तक नहीं आते, तो ये है ना और बढ़ता रहता है प्रेशर। पेशेंस की बात इन्होंने वाली बात बोली है। देखो, अगर आज मैं भी आपकी जगह काम कर रहा होता तो कंपनी में जाता और एक बार मिलके जरूर आता। ऐसा तो नहीं यहाँ नहीं बुलाया, क्यों जी वेंकट जी? ऐसा तो नहीं कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कहा कि मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा। जब मैंने सारी चीजों में आपको ओके बोला तो इसका मतलब मैं खुद मिलना चाह रहा हूँ। अब जो मेरे से मिलना चाह रहा है उसे तो मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जो मिलना ही नहीं चाह रहा, फोन पे पूछते हैं, हेलो जी आईडी एक्टिवेट कब से हो जाएगी, पेमेंट तो चलो दे देना जब दोगे। सर मेरी तो फेसबुक में भी आपसे बात हुई थी, वहीं से आपका नंबर मिला। मुझे याद नहीं है। अच्छा सुनो, अगर मुझे पता है लोग मेरा नंबर फेसबुक से ढूंढ सकते हैं, तो फेसबुक से नंबर तो डिलीट नहीं करा। नहीं, बिल्कुल।
बताओ, नंबर तो वही पड़ा हुआ है आज भी। सर वो क्लियर नहीं है ना कि वो एक्चुअल आपकी है या किसी देखो ऐसा है, आज आप मिल लिए, मिल के आपको भी ये वाली बात लगी कि मैं अगर अंदर बैठा था और ये लोग आपको सेटिस्फाइड करने आ रहे थे, तो मुझे ये था मुझे वेंकट से मिलना है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं उठ के ही सर्विस ले आया। चले तो तुम जाते यार 5-10-20 मिनट में, कौन सी आप बता दी, समझदार हो, समझ भी रहे हो चीजों को। लेकिन मेरे मन में वाली थी मुझे वेंकट से एक बार मिलना है, जो कल रात मेरे से बात कर रहा था। एक लड़का है कोई आशीष जैन सोनीपत से, कल इनसे अश्विनी शर्मा जी से बोला उसकी दिक्कत दूर कर दूंगा, फला कर दूंगा, ढिगा कर दूंगा। रात में मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा भाई कल 11 बजे तुझे कॉल करूंगा। 11-1 नहीं होगी, 11 बजे करूंगा। अभी घर आया हूँ, दिमाग बिल्कुल भस्ट हो गया। उसने कहा नहीं करोगे वो फला ढिगा। मैंने 11 बजे से 6 कॉल करी, उसने फोन ही नहीं उठाया। 11 बजे पूरे 6 कॉल करी। अब आदमी मेरे को बोलता है कॉल करके अगर दोबारा कि आपने मुझे कॉल नहीं करी, आप बेकार हो या फर्जी हो, ढिगा हो। तो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा करा था। मैंने उससे कहा तू ऑफिस आ जा, मिल ले। मैं सोनीपत नहीं आ सकता, रुक जा, मैं 15 तारीख से पहले सोनीपत आ जाऊंगा, तेरे से मिल लूंगा, लेकिन तू आ जा अगर तेरा मन है तो। पॉइंट मेरी बात समझ लो। एग्रेशन हर किसी में है, हर किसी का आता है, हर किसी का उत्पन्न होता है। जो इन्होंने बात बोली थी वो ये वाली बात थी कि पेशेंस, वो वाला वर्ड वहां तक का बोला है कि आप एक बार मिलने आ जाओ। आज आप मिल लिए, 4 लोगों को आप समझाओगे, उनमें से हो सकता है एक आदमी ना समझे, तो आप क्या कहोगे कि मैं अनुराग जी को SMS ड्रॉप कर रहा हूँ, तू चला जाओ, तेरे से 1 करोड़% मिलेंगे। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे के भेज रहा हूँ। मुझे तो मिलना ही है, परेशानी से भागना थोड़ी ना है, परेशानी के साथ रहना है। अब परेशानी किस बात की है? परेशानी किसी बात की नहीं है। और बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ गए हम बिटकॉइन में। बिटकॉइन में तो और बड़ा प्लेटफॉर्म लिया है। कोई अभी तक तो इंडिया तक बाउंड थे, अब आप दुबई काम कर सकते हो, आप यूके काम कर सकते हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो सिर्फ जो है आप ऑलरेडी 3 से 4 दिन का पेशेंस रखो, सारी चीजें मेटलाइज हैं, और अपनी टीम को एक मैसेज दो कि बिटकॉइन पे एड्रेस बनाए बहुत तेजी से। ठीक है ना, वही सबसे बड़ा यही एक अपडेट चाहिए थी। जैसे कल एक मैसेज आया कि हमारा 3-4 बैंक से टाइप हो गया है, पेमेंट NEFT से आ गई। ठीक है, अब जैसे ये मैसेज आया कि आप NEFT से टाइप हो गया, अब दूसरा आपने बोला कि बिटकॉइन करेंगे, तो डिफरेंस आया। देखो सुनो, मैं बैंक से क्यों पेमेंट नहीं दे रहा, मेरी बात समझना। जब मैं बैंक से पेमेंट दूंगा तो 900 लोगों को एक बारी में पेमेंट जा रही है, करेक्ट? आदमी है पेमेंट करने के लिए 1,14,000। अगर मैं 900 लोगों को भी दे रहा हूँ तब भी मैं चोरी के ला रहा हूँ, और खाता मेरा फिर भी जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने वो रोक दिया कि हम INR में करेंगे ही नहीं, हम INR बिटकॉइन करेंगे। आज सुबह भी बैंक वाला आया था, कह रहा जी लो RTGS कर दो। मैंने भाई नहीं करानी, 3 दिन की गाली और खा लूंगा, कोई नहीं आप बता रही। 4 दिन बाद सबर तो होगा सबके अंदर। आज पैसे देने के बाद भी चोर हूँ भाई। 900 लोगों का पेट कितना सा है, घर में 10 लोग हैं। अभी मैं किसी और को भी एग्जांपल दे रहा था, और एक आदमी का भी पेट भरा नहीं उस खाने में, तो सबके सब कहेंगे हमने तो देखा नहीं तुझे खाना खाते हुए, तू भी झूठ बोल रहा है, तूने कुछ खाया। हमारे साथ सिचुएशन वो हो रही है। और हम सोशल ट्रेड भी नहीं है, नाम बता रहा हूँ खुल के, कि हम 4 कंपनी बना देंगे और कल को लोगों को पैसा दे देंगे, वहां से पैसा घुमा देंगे। वो टेम्परेरी इलाज है। मेरी बात समझ रहे हो? कैंसर की बीमारी हो गई है तो दिन ही गिनने पड़ेंगे। तो वहाँ पर तो और काम खराब होगा, 4 रुपये लेने को चीजें। मेरे पास कल से वो वाले नहीं SMS आने लगे, सर आप पैसे तो नहीं घटा दोगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं लोगों को समझाता हूँ, मेरा कंसेप्ट डिफरेंट है भाई। अगर मैंने जिस दिन कंपनी बनाई, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस दिन थे, मैंने कहा कि मैं 1 दिसंबर को adsbook.com लॉन्च करूंगा। 1 की 10 हो गई थी इस वजह से कि उसका टाइम नहीं मिला हमें आवाज का, लेकिन मैंने वो करा। उसके बाद मैंने कहा 1 जनवरी से मैं खुल के ऐड दूंगा। मैं 1 जनवरी से खुल के ऐड दे रहा हूँ, करेक्ट? उसके बाद मैंने कहा मैं 1 फरवरी से उसे मार्केट में उतार दूंगा। 1 फरवरी से मार्केट में उतार रहा हूँ आप सब लोगों के सामने ऑफिस में। हम देखो स्टेप बाय स्टेप। आज हमारी जो है ना, एक्चुअली में हमारे साथ क्या विडंबना हुई, आप में से 85% लोग सोशल ट्रेड से आए हैं। एग्जैक्टली। हमारे साथ जो कंपैरिजन हो रहा है वो एक तरफ 1.5 साल का और एक तरफ 4 महीने का हो रहा है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है ये वाली, और हम पूरी कर रहे हैं इससे और हटके, तो लोग समझ नहीं पा रहे। मेरे पे 24 घंटे काम करने के लिए कम है, 24 आवर्स काम करने के लिए कम है। 2 कमरे ऊपर बनवाए मैंने टॉप पे, यहीं सोऊंगा। क्योंकि अभी तो आप पब्लिशर हो, पब्लिशर का ये कंसेप्ट देने में भी इतना टाइम लग गया मुझे कि पब्लिशर है। लोग कहते नहीं हमें तो आईडी लगा दो, हम पब्लिशर हैं। अभी भी लोगों को नहीं पता, अभी भी कहता हूँ वेबसाइट पढ़ लो, वेबसाइट पढ़ लो, वेबसाइट पढ़ लो। नहीं वो तो नहीं बोलता भाई, हमारा अकाउंट बनाते हैं, आईडी लगा दे। लेकिन वो एक ट्रेड प्रैक्टिस अलग है, मेरी बात समझ लो। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये ट्रेड प्रैक्टिस डिफरेंट है। एक तरीके से हमने फेसबुक को कमर्शलाइज कर दिया, फोटो लगाने पे भी हम पैसे लेते हैं। अभी हमारी टेक्निक, हम कैसे पैसे ले रहे हैं, ये व्यापार करने का हमारा ढंग है, हम पैसे कैसे ले रहे हैं। लेकिन ऐसे फेसबुक पे आपने एड्सबुक पे देखा, दुकानदारों को हमने दिल्ली में भी एक अभी चलाई है, कल 900 लोगों ने हमें फोटो भेजे, 900 लोगों ने, और ट्रैफिक देखो उस पर कितना है। लोग कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो मार्केट में डिमांड तो है। ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड है। नहीं शॉपिंग नहीं, ऑनलाइन स्टोर। शॉपिंग डिफरेंट है, हम ऑनलाइन स्टोर बना। हम कहते हैं आपकी दुकान को ऑनलाइन ले जाएंगे और ग्राहक को ट्रैफिक में भेजेंगे।
हमारा ये काम है, राइट। तो लोग चाहते तो हैं, तो ही तो हम इस चीज को लेके आए हैं। और आज सिर्फ पेमेंट की परेशानी है, बाकी कोई परेशानी ही नहीं है। हाँ, परेशानी तो सिर्फ पेमेंट की है, पेमेंट की परेशानी है। बाकी कोई परेशानी ही नहीं है। हम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं, तो उधर कॉफी निकल, अरे भाई पेमेंट का क्या हो रहा है, कभी कभार तो सारा लगता है। एक चीज और बताता हूं मैं सबके सामने कि अगर मैं चाहता तो ऑटो काम नहीं देता। मैंने ऑटो काम जानबूझ के दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं 25-30 करोड़ में आग इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे आपका विश्वास जीतना है। और अगर मैं ऑटो काम के पैसे दे रहा था तो इनकमिंग नहीं रोकता, पैसे आ रहे हैं, डीडी के जो पैसे आ रहे हैं उन डीडी को भगवान कसम आप ऑफिस जाओ, मैं भी विवेक को फोन कर रहा हूं, मेरे पे 4300 डीडी रखे हुए हैं, 18 करोड़ रुपए के रद्दी है। आप खुद जाके एक बार गिन लो, 5 लोगों 10 मिनट लगेगी। मैं उन डीडी को कैश करा लेता। मैंने कहा सब कुछ रोक दो, अभी पहले अपनी पेमेंट हमें सुधारनी है, उसके बाद तो धंधा तो जिंदगी भर का है भाई। 10 लगे हुए हैं, अब मैं कह रहा हूँ रोटी नहीं खा पा रहा, पहले 10 तो ठीक कर लूँ, अपने जिंदगी भर खा लूंगा खाना, तो गलत तो नहीं कर रहा। पता चले खाना खाने की वजह से 10 तो और बढ़ जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। मुझे डॉक्टर जो कह देगा तो राम राम सत्य निकल लो, सिर्फ ये परेशानी है और कोई। अब बताओ। तो अब बात ये आती है कि आप पहले तो 2 बात ये कि जिस तरह से आपने बात करी तो इसमें ना एक्सपीरियंस अलग है। वहां से वो जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, यहाँ से ये भाई साहब एक कमेंट मार गए, उससे पहले कोई और कमेंट मार गया। एक मिनट छोड़ दो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसा होता है, देखो सुनो, कि अगर तुम कभी अगर वहां जाओ, वृंदावन जाओ, तो बाकी बिहारी जी की आरती होती है, करेक्ट। लेकिन जो असली पंडा होता है वो बिल्कुल मूर्ति के बाहर खड़ा होता है, और जो गा रहा होता है वो लास्ट वाला वो कहेगा ओम जय, तो जय, तो जय का जय हो गया, ओ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं डायलूट हो जाता है। मेरी बात ऐसे करके समझना। ठीक है, आपकी बात को मैं हर तरह से, अब आप यहाँ पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आपने दिए अपने, 10 मिनट में आपने समझा दिया, ये भी ऊपर से बोल रहा था, मैं भी ऊपर से बोल रहा था, बाकी कोई वो हमें ऊपर से बोलेंगे। सीधी सी बात है, अगर देखो आप मार्केट में बैठे हो, आप अपनी दुकान खोलोगे, आप क्या कोशिश करोगे? अगर बाजू में परचूने की दुकान है, आप कोशिश करोगे इसने अगर 10 लाख का माल भरा, मैं 15 का भरूं। सुनो, अब मैं तुम्हें कॉफी पिलवाता हूँ। अरे नहीं, सुनो, आप बताओ, आराम से कॉफी पियो, आराम से बैठो। सुनो, आप ही बताओ, आप अगर 10 लाख का माल उसकी दुकान में, आप कोशिश क्या करोगे? उससे ऊपर निकलने के लिए 15 का भरोगे? अगर वो जो चीज 2 रुपए ज्यादा की दे रहा है, आप उसमें 1 रुपए कम का नफा कमा के 1 रुपए कम में बेचोगे, ठीक है? यही तो कोशिश करोगे। वही बातों में अगर कोई आदमी मुझसे मुझे ओवरकम नहीं हुआ, हम लोग अभी उन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि पहले उन लोगों का पैसा पूरा पहुंचा दो? सर आप बहुत सही कह रहे हो, एकदम गलत नहीं है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, बट एक मोड होना चाहिए ना पेमेंट का। नहीं, आप उनको पकड़ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं, मैं देखिए, हमारे पास में 3 टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में चैलेंज रहा वेबसाइट की वजह से काफ़ी सारे डिलेज हुई, आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमको क्लिक करने में भी दिक्कत आ रही थी। क्लिक करने में दिक्कत आया, मैनेजमेंट ने स्टेप लिया कि भैया क्लिक मत करने दो इनको, क्लिक करने की वजह से सर्वर हमारा गड़बड़ कर रहा है, तो क्लिक की जगह पे इनको वैसे ही पैसे ट्रांसफर कर दो। कंपनी ने किया और लोगों के पास पैसा भी गया, ठीक है। उसके बाद भी वेबसाइट के अंदर में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो उसके बाद में वेबसाइट वाले को बोला भैया तू देख क्या दिक्कत परेशानी है, हम तेरे को पैसा दे रहे हैं, पैसा ही तो दे सकते हैं, वेबसाइट का काम तेरा है तो इसको समझ। तो उसने बोला कि सर्वर हमारे पास एक और लेना होगा, क्लिक के लिए अलग करना होगा और लॉगिन के लिए अलग करना होगा, तो अलग से सर्वर कर लिया गया, ले लिया गया। ठीक, उसके बाद में दिक्कत परेशानी आई, तो उसके बाद में इन लोगों ने उस बंदे को कंसल्ट किया है आज की डेट में, जो वेबसाइट इंडिया के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की वो बना रहा है, सबसे पहले से उसने बनाना चालू किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड मेकिंग द वेबसाइट फॉर Actually, I am from the core technical department and I know how to deploy a server and how to create all those things on the server. आप मेरी So you just need not to worry about that, how to create things over the server. I am very much aware about all these things. So whatever the problem you are facing, you can tell me. You can upfrontly come to me. वेंकट कौन है आप में से? Venkat. यस सर, मैं अच्छा है। आप कितने लोग हो? आप 3-4 कितने लोग हो? 4 लोग हैं सर। 4 लोग। देखो 2 बातें समझो। पहला ये 4 के और भी लोग हैं, थोड़ा सा ये भी लोग आए हुए हैं साथ में, शायद ये भी अलग हैं, तो ये भी, हाँ ये भी है, चलो 6 होंगे, 7 होंगे। पहला ये, अगर आपको रिफंड चाहिए एक फॉर्म भर दो, वेडनेसडे आपके पास रिफंड पहुंच जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप समझना चाहो तो ऐसे करके समझो, जो आप बोल रहे थे ना अभी, आपको बताना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, समझो मेरी बात। Exactly, हमें पता होना बता रहा चाहिए हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरनल चीजें पता करनी है तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अगर आपको Make सुन तो sense. लो, चलो तुम बोलो।
नहीं नहीं, आप बोल रहे हो, मैं तो आपकी बात का जवाब दे। अभी मत दो ना, पहले सुन तो लो तभी जवाब दे देना, फिर मैं क्वेश्चन भी रेज कर लूंगा आपसे। बाद में मैं भूल जाऊंगा ना कितना सब कुछ बोला है। एक काम करो, आप लिखते रहो, फिर मैं चला जाता हूँ। ऐसा कर लो। चलो फिर देखो, स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझो, स्मार्ट हो अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट बनोगे तो क्या फायदा है तुम्हारी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और वो मेरे से ही सॉल्व होनी है और तुम मेरे सामने भी उसी प्रॉब्लम को ऐसे खड़ी कर रहे हो, तो फिर कौन सॉल्व करेगा, मुझे बताओ। नहीं, हम तो यहाँ आपकी अच्छा, अब आप सोल्यूशन नहीं है। राइट, मैं आपको नहीं, मैं इधर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सबसे ज्यादा जो है इस टाइम जो है एग्रेशन मोड में है। आप सुन लो मेरी बात सुन। अब ठीक है, देखो, या तो मैं चुप हो जाता हूँ, तुम एक मिनट सुन, मैं ही चुप हो गया। बस हम भी सुन लेंगे थोड़ा, हम भी कोई पहली चीज ये है कि अगर आपको पैसे रिफंड लेने हैं, आप रिफंड का फॉर्म भर दो, पैसे ले। दूसरी चीज ये है कि आज किसी भी वजह से जो हमारा एक बल्क अपलोड होता है वो हमें सपोर्ट नहीं करता। उसकी मेन वजह है यूपीआई सॉफ्टवेयर। 999 लोगों को 50 लाख की लिमिट लग गई है 12 नवंबर से। उसके बाद बैंकों को नोटिफिकेशन नहीं आया था, 23, 24, 25 तारीख से काम बंद किया। हम उसका ऑप्शन लेके आ रहे हैं INR में, बिटकॉइन में। बिटकॉइन की RBI से सिर्फ 3 कंपनियां हैं, एक ज़ैपपे है, एक कॉइन सिक्योर है, एक है आपका यूनोकॉइन। उसमें भी दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है कॉइन सिक्योर, करेक्ट। कॉइन सिक्योर से हमने अपना कोलैबोरेशन कर लिया है, आज उनकी API भी फीड हो गई है। हमारी जो साइट थी उस पर बैंकिंग का ऑलरेडी अपडेशन हो गया था, साइट को हम लाइव करने वाले थे, लेकिन अगर मैं उस साइट को लाइव कर देता तो बैंकिंग मेरी एब्सेंट हो गई थी। तो सिर्फ वो साइट जो है अब अगले 3 से 4 दिन में गेटवे के साथ अपलोड हो जाएगी। सिर्फ 4 दिन का पेशेंस रखो, तुम्हारी पेमेंट आनी भी है, तुम्हारी पेमेंट जानी भी है। तुमने मेरे को माँ बहन की गाली दे दी, किसी और ने मेरे को माँ बहन की, सुन लो, किसी और ने मेरे को माँ बहन की गाली दे दी, तुम एग्रेशन में आ गए, मैं एग्रेशन में आ गया, उससे कोई फायदा नहीं है। आज अगर किसी चीज को मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 दिन की वेट करो, 4 दिन के बाद तुम कहोगे अनुराग भाई मेरे पैसे दे दो, पैसे ले लेना, तुम्हें काम चाहिए काम ले लेना। ये प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आज मैं अपनी बिल्डिंग खरीद के यहाँ खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई जेन्युइनिटी होगी जो मैं बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूँ। अगर मैं आज भी शाहरुख खान का टीवी पे सुबह ऐड चलाया मैंने, अगर आज भी मैं ऐड चला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी होगी, मैं उस धंधे का करना चाह रहा हूँ। 77 करोड़ रुपए मैंने सर्विस टैक्स जमा करा, मेरी बात समझना। तो गवर्नमेंट क्या ऐसी बंद कर देगी मेरे धंधे को? आज 20 सितंबर को MLM में गाइडलाइन आई है, उसके अंदर हमने 10 तारीख को ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, मेरी बात समझना। अभी ऑफिस में कंज्यूमर अफेयर के सर्वे करने ही आए थे, लोगों ने सोचा शिकायत वाले आ गए, वो सर्वे करने इसलिए आया था कि हमने ऑलरेडी उसके अंदर अप्लाई कर दिया है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से, आप यंगस्टर हो, अगर आप इस धंधे को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? 56 साल का बुढ़ा तो समझने का नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हमारे से ज़्यादा इस टाइम पे कोई ऑथेंटिक है नहीं है, मुझे इस गिनती में नहीं जाना। फिलहाल शायद मैं अंदर से गिल्ट में नहीं हूँ क्योंकि मैं वो सारे प्रयास कर रहा हूँ। आप कहते हो आपने फ्राइडे तक का एक कमिटमेंट करा था, बिल्कुल करा था। क्यों करा था कि 3 बैंकों ने हमारे साथ खाता भी खोल लिया और उन्होंने कहा ठीक है हम आपका बल्क अपलोड निकाल देंगे। लेकिन जब हमने उन्हें बल्क अपलोड दिया तो उन्होंने भी हमें बात बताई कि 900 लोगों से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। एक दिन 900 लोगों का पैसा निकाला। अब 1 लाख में 900 लोग क्या है? कुछ भी नहीं है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने आके कहा हो कि हाँ मेरे आए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने उस चीज़ को वहीं रोक दिया कि हम इस चीज़ को अगर यहीं रोक दें और इसका 3-5 दिन के अंदर कोई ना कोई तरीका निकाल लें तो आने वाले टाइम में ये मूवमेंट में चीज़ रहेगी। अब बिटकॉइन को जब मैं स्टडी में गया तो मुझे 1000 में से 900 लोगों ने बोला है फर्जी है, तो मैं ही रुक गया पहले कि कल को ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। लेकिन जब RBI की 3 कंपनियां थी और उन तीनों कंपनियों में मैं होके आ गया, मैं यहाँ से अहमदाबाद गया, ज़ैपपे के मालिक से मिला, यूनोकॉइन के मालिक से मिला और कॉइन सिक्योर के मालिक से मिला। तीनों लोगों ने जब मुझे समझाया, RBI से पता कर लिया कि हाँ ये कंपनियां हैं, कि हाँ ये कंपनियां हैं। INR में यही कंपनियां डील करती हैं और कोई कंपनी डील नहीं करती। सिर्फ 4 दिन की बात रह गई, 3 दिन की बात। अब भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम फ्रॉड है तो आप एक काम करो, अपना रिफंड कर दो। अनुराग जी, फ्रॉड की बात नहीं है, बात ये है कि जो कमिटमेंट्स हो रही है ना, ग्रुप पे जो भी मैसेजेस आते हैं, एक मैसेज आता है कि समझना मैसेज क्या है। देखो 2 तरह के मैसेज मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। एक मैसेज वो जो हम देते हैं। अब हमने क्या गलती करी, जो वीडियो हमने लगाई थी वो हमने साइट पे लगाई है। समझना, साइट पे इसलिए लगाई कि साइट से मैसेज जाएगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी पूरी है। अगर वो वीडियो मान लो आपने भी बनाई और आपने अपने ग्रुप में डाल दी तो 4 आदमी तो बोल रहे हैं इनको जाके वेंकट ने आज लगाया था इसलिए वीडियो बनी थी। 4 आदमी उस पर कमेंट कर दिया, नहीं साले चोर थे, वेंकट तूने बहुत बढ़िया काम करा। गलत मत समझना, है ना। 4 आदमी उस पर और नेगेटिव हो गए, 4 आदमी पॉजिटिव हो गए। तो हमने ये डिसीजन लिया। मैं तभी बैंगलोर से आया था, उसी टाइम आते ही मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई और मैंने कहा भाई से अपलोड करा दो किसी तरह से। हम वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपकी और मेरी परेशानी आज कॉमन है। अगर मैं ले भागू होता, मेरी नीयत में खोट होता, 18 करोड़ रुपए की डीडी मेरे ऑफिस में रखें, एक भी भुना हुआ नहीं है, जाके देखे और रद्दी की तरह पड़े। भाई किसी का तो पैसा आया ही है ना।
लेकिन मैंने तो पैसे नहीं बुनाया ना, मैं इनकमिंग तो चालू रखता, पे यू मनी मेरे पास आ गया, पेटीएम मेरे पास आ गया, मोबी मेरे पास आ गया, कह रहे लेते तो रहो, जब मैं दे नहीं रहा मैं तुम लू कहाँ को, मैं तो नहीं ले रहा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरा सिस्टम शुरू हो जाएगा भी, मैं लूंगा भी और दूंगा भी, सब काम दबा के करूंगा। लेकिन आज अगर मैं किसी को दे नहीं रहा तो मुझसे पैसे क्यों लूं? एक सज्जन आए बोले 7 तारीख का डीडी दिया, आईडी एक्टिवेट भी हो गई और कब से होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? भैया तुम अपने डीडी ले जाओ, अभी तो डीडी वहीं रद्दी में ही है, मैंने तो पैसे ही नहीं बुनाए आपके। सही हो। अब मेरे पास ये 100 कॉल आती थी पहले, अब 1000 कॉल आती है इस नंबर पे। ये परमानेंटली साइलेंट मोड कर दिया मैंने। क्यों? जब मैं लोगों को जवाब देता हूँ तो वो बार बार बुक करते हैं, जब मैं फोन उठाता हूँ तो मैं अपना काम नहीं कर पाता। मेरी सिचुएशन देखो, अगर मैं ही सबको एड्रेस करने लगूंगा तो मेरे वाला काम कौन करेगा आज? नहीं अनुराग जी, आपके पास बिल्कुल ठीक है, बट ये कि एक तो मैसेज आता है ना आपकी तरफ से, मैसेज आता है वो इनका कल मैसेज आया और फेस पे व्हाट्सएप पे इन्होंने तस्वीर लगा रखी है किसी डरावनी उसकी भूत की। समझना मेरी बात, रात को 9:30 बजे या 8:30 बजे या 7 बजे यहाँ से तो मैं अपनी बीवी के पास गया, डरावने भूत की शक्ल लगा रखी है। मैंने कहा पता नहीं कौन है, दाऊद का आदमी है, किसका आदमी है। मैंने भैया आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं। फिर उसमें लिख के भेजते हैं, अपना नंबर नहीं भेजते, लिख के भेजते हैं 9718 क्रॉस 5556, ऐसे कोई नंबर भेजा। मैं इस नंबर से कॉल करूंगा कल। अच्छा भाई साहब कर लेना। फिर इनका कॉल आया मेरे पास, मैंने तुरंत फोन उठाया, मैंने कहा भाई साहब D57 में आ जाना। आप पहले अपना एटीट्यूड देखो, जब आप मेरे लिए रात को साफ नहीं थे तब भी मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दे रहा था। सी अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी पे बात कर रहा हूँ मैं। आपने अपना पूरा नंबर तक नहीं दिया मुझे कल, और जो नंबर आपने दिया उस पर डरावना से कोई आदमी लगा हुआ है। पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा ये आदमी जेन्युइन नहीं है? रात को मेरे पास बदमाश का फोन आ गया और मुझे गोली मार दी उसने, समझना मेरी बात। तो उस टाइम पे वेंकट का नाम आ जाएगा कि भाई इसने ऐसे नंबर लिख के भेजा था, ये वेंकट होगा, और कौन हो सकता? समझना मेरी बात। तो मेरा प्रोफाइल भी समझो। अब 10,000 लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, मुझे कैसे पता वो आदमी जेन्युइन है या नहीं है? सोच के बताओ। अच्छा सर दिक्कत तो ये है ना कि मुझे भी कोई कंफर्म नहीं था कि वो आप ही हो। देख फिर वही यार मेरे भाई, ऐसा ना कर जरा सा भी। मेरा नंबर तो सर सारी दुनिया में है, मैंने उस पर लिखा, आपने लिखा था उस पे? सर मैंने पूछा भी था, मैंने उस पर लिखा, मैंने उस पर आपको मैसेज भेजा, सारा रिप्लाई करा, लेकिन मैंने आपको वाला पॉइंट इसलिए बोला कि मैं खुद आपसे मिलने के लिए एगरली वेट कर रहा था कि मेरे पास आ जाए, मैं चलूं। मैंने आते क्या बोला, आप में से वेंकट कौन है? मैंने यही तो बोला, और तो कुछ नहीं बोला। मुझे भी डाउट था कि आप ही हो या इसी वजह से। सिर्फ किसी भी तरीके से वेडनेसडे और थर्सडे तक मैं अपनी साइट लाइव कर दूंगा बिटकॉइन के साथ। उसके बाद हम लोगों को बोलेंगे कि 30 तारीख तक आप बिटकॉइन पे एड्रेस बनाओ और अपने यूजर पैनल में जाके अपना एड्रेस साफ मतलब गलत ना हो, वो एड्रेस उसके अंदर अपलोड कर दो, और सारा पेमेंट INR से बिटकॉइन में हम कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। दैट्स इट। उसके बावजूद भी अगर कहीं ये कमी है, आज एड्सबुक हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत अच्छी लीड्स आ रही हैं, बहुत अच्छे लोग उसको कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाएं। मेरी बात समझना, ऑफिस कोई ऐसे पैसे खर्च नहीं करता, समझ रहे हो? एड्सबुक से बहुत बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट है हूट, आप जाके देख लो। फेसबुक की कोई औकात नहीं उसके सामने जो वो धंधा करती है। उसी से कंसेप्ट हम लेके आए यहाँ पे इंडिया में।